गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी, इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इस बार कोविड-19 के कारण 60% जो सिलेबस दिया है, जिसके अंदर 40% सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो इसके अंदर सेल को हटा दिए। जैसे विद्युत अपघटनीय सेल हटा दिया, लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल के अंदर कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है। तो उनको अपन को समझने के लिए पहले विद्युत अपघटनीय सेल क्या उसको समझना जरूरी था। तो स्टार्टिंग में मैंने विद्युत अपघटनीय सेल भी समझाया था। इसी प्रकार इसके अंदर सेल पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड विभव है, सेल पोटेंशियल को मेजर्ड कैसे करते हैं। उसके अलावा इसमें ये सेल पोटेंशियल में ये ईएमएफ निकालना और नेस्ट इक्वेशन क्या है और नेस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन है। तो इससे पहले सेल पोटेंशियल को डायरेक्ट अपन शुरू नहीं कर सकते। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर्ड कैसे करते हैं, तो उससे पहले अपन को ये विद्युत रासायनिक सेल समझना जरूरी है। ये विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन को थोड़ा पहले क्लियरली नॉलेज होगा तो आगे अपन को सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने में आसानी रहेगी। अब सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसे गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इसे गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल या डेनियल सेल, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार विद्युत अपघटनीय सेल भी पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, विद्युत का अपघटन होता है। ये विद्युत अपघटनीय जो सेल है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत रासायनिक सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें केमिकल एनर्जी इनपुट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट है। इसके अलावा विद्युत अपघटनीय सेल के अंदर जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड है वो नेगेटिव होता है। जबकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड जो है ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसमें ये विद्युत अपघटनीय सेल ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अस्वतः प्रक्रम है, जिसके अंदर गिब्स ऊर्जा का मान है वो पॉजिटिव होता है। जबकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रम है, जहाँ गिब्स एनर्जी का मान जो है वो नेगेटिव होता है। अब इसके अंदर विद्युत रासायनिक सेल के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे लुइजी गैल्वेनी और एलसेंड्रो वोल्टा, इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल को बनाया। इसके बनाने से पहले इन्होंने एक देखा था कि एक पात्र लिया था, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन दिया, जो इसमें यहाँ पर ये जिसके अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीले रंग का विलयन है, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने एक जिंक धातु की छड़ लगा दी थी कि ये जिंक धातु की छड़ लगाई। फिर इसमें इन्होंने देखा कि धीरे धीरे ये जो है वो छड़, इसका वेट कम हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से ये हटना शुरू हो जाता है और जो नीले रंग का जो विलयन था वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल भूरे रंग का यहाँ पर अवक्षेप में बदलता है। तब इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसके कारण यहाँ जो Cu2+ है कॉपर आयन, इसके कारण जो नीला रंग था वो यहाँ से ये धीरे धीरे जिंक धातु की छड़ का क्षय होना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे जिंक धातु का वेट जो है वो कम हो जाता है और ये लाल भूरे रंग का अवक्षेप बन जाता है यहाँ पर। तब इन्होंने कहा कि इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये जिंक धातु का क्षय होता है तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और कॉपर का है वो रिडक्शन हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताप बढ़ता है, तो कोई हीट निकल रही है। उसी हीट को इसने जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। तो इसको बनाने के लिए ये जो एक डायरेक्ट मेथड था, इसको एक इनडायरेक्ट मेथड में कन्वर्ट करके एक सेल बनाया जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब इस सेल को बनाने के लिए गैल्वेनी और वोल्टा ने दो पात्र लिए। अब इसमें ये जो पात्र हैं इसके अंदर जैसे जिंक सल्फेट का 1 मोलर सांद्रता का विलयन लिया, यहाँ पर ये ZnSO4 जिंक सल्फेट का 1 मोलर सांद्रता का सॉल्यूशन लिया है, और इस दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सांद्रता का विलयन लिया। फिर इन्होंने क्या किया, जो जिंक सल्फेट का विलयन है इसमें जिंक धातु की छड़ डुबो दी, और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें कॉपर की छड़ लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जिंक सल्फेट में जिंक की क्यों लगाई, कॉपर का, वो भी आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका रीजन बताऊंगा कि जिंक सल्फेट में कॉपर की छड़ को रख दे या कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक को रॉड रख दे तो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये जिंक धातु की छड़ है और ये कॉपर धातु की छड़, इसको अलग बताने के लिए अलग कर लो। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ रख दी और कॉपर सल्फेट के विलयन में Cu कॉपर धातु की छड़ लगा देते हैं। फिर इसको किसी बल्ब बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक बल्ब बैटरी लगा देते हैं, अमीटर वगैरह। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक उल्टे U आकार की कांच की नली लगाते हैं। इन दोनों पात्र के बीच में एक उल्टे U आकार की कांच की नली लगाते हैं। इस नली को कहते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। जो इसमें इस लवण सेतु का काम है, यहाँ पर उदासीनता को बनाए रखता है इस सॉल्यूशन के अंदर। और इसमें कांच की नली जो लवण सेतु है, इसमें एगार एगार जो पदार्थ है उसका जेली युक्त के साथ में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या इसमें NH4Cl मिला देते हैं। ये इसमें अपघट्य पदार्थ जो है वो एगार एगार जेली के साथ में मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर कॉटन रुई लगाकर इसको बंद कर देते हैं। ये एक परिपथ सेटअप हो जाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही बैटरी में धारा का प्रवाह होता है तो सबसे पहले जो जिंक धातु की छड़ है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है वो माइनस एनोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है वो प्लस कैथोड है। अब ये एनोड माइनस क्यों है, ये कैथोड प्लस क्यों है, तो इसका कारण है कि इसमें जो जिंक धातु जो है वो Zn2 प्लस इस इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ जाता है। Zn2 प्लस मतलब Zn का इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है और Cu का अपचयन हो जाता है, तो Zn से Zn2 प्लस के रूप में विलयन में आ जाएगा और इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। छड़ पर इस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जैसे Zn है तो Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये जिंक आयन जो है इस छड़ से सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिससे क्या होगा, बाह्य परिपथ के सारे ये इलेक्ट्रॉन Zn से Cu एनोड से कैथोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है और इस छड़ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ एनोड को माइनस कर दिया। और इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के सारे एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर Cu का अपचयन हो जाता है। Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कॉपर में अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये Cu2 प्लस है ये इस छड़ पे आ जाएगा और यहाँ पर इस कॉपर आयन की परत जम जाएगी Cu2 प्लस। तो Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
कॉपर में अपचयित हो जाएगा और Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर बाह्य परिपथ के सारे इलेक्ट्रॉन Zn से Cu की तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है और धारा का प्रवाह हमेशा इसके विपरीत होता है, कैथोड से एनोड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो Zn से कॉपर की तरफ जाते हैं और धारा का प्रवाह है वो कॉपर से जिंक की तरफ होता है। अब उसमें यहाँ पर एक चीज है कि लवण सेतु का क्या यूज हुआ। तो जैसे ही इस छड़ से जिंक आयन, यहाँ क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है तो पहले से ही Zn2+ और SO4 आयन है। ये जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ SO4 है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस रॉड से छड़ से जिंक आयन इस अपघट्य पदार्थ के विलयन में आ जाएंगे, जिससे Zn ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर Cu2+ छड़ पे आ जाएगा तो यहाँ पे सल्फेट ऋणायन ज्यादा हो जाएंगे। तो इनकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए जैसे K+ और Cl- है, यहाँ प्लस Zn का आधिक्य है तो ऋणायन इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर ऋणायन का आधिक्य है तो धनायन इस तरफ आ जाएगा। तो ये इस दोनों लवण की उदासीनता को बनाए रखता है कि यहाँ पर Zn ज्यादा मात्रा में है तो ऋणायन आ जाएगा, यहाँ पे ऋणायन ज्यादा है तो धनायन आ जाएगा और इसको उदासीन कर देगा। तो इन दोनों लवण विलयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उल्टे यू आकार की कांच की नली लगाई जाती है जो साल्ट ब्रिज कहलाता है, दोनों लवण को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से Zn का एनोड पे ऑक्सीकरण हो जाएगा तो Zn2+ में बदल जाएगा और कॉपर का कैथोड इलेक्ट्रोड पे अपचयन हो जाएगा तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cu2+ का Cu में अपचयन हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए लॉन शब्द याद रखना, LOAN। लॉन, L का मतलब है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड इलेक्ट्रोड पर और एनोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो ये लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण होगा और एनोड इलेक्ट्रोड है ये, और एनोड इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव होता है। इसी प्रकार यहाँ पर राइट साइड में रिडक्शन होता है और रिडक्शन होगा वो कैथोड है और पॉजिटिव है। तो RRCP का मतलब राइट साइड में रिडक्शन होगा कैथोड इलेक्ट्रोड पर और कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव है। तो इसमें लॉन और RRCP, इस तरफ लॉन है, इस तरफ RRCP है। लॉन का मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव है। RRCP का मतलब राइट साइड के अंदर रिडक्शन होगा कैथोड इलेक्ट्रोड पर और वो पॉजिटिव होगा। तो ये लॉन और RRCP ध्यान रखना इसमें कि लेफ्ट साइड के अंदर इसमें हमेशा एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा और एनोड इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये विद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसको बनाने के लिए जो वैज्ञानिक थे लुइजी गैल्वेनी और एलसेंड्रा वोल्टा, इन्होंने 2 पात्र लिए। एक पात्र में जिंक सल्फेट का 1 मोलर सांद्रता का विलयन लेकर उसमें जिंक धातु की छड़ डुबो दी। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सांद्रता का विलयन लेकर उसमें कॉपर धातु की छड़ डुबो दी और दोनों छड़ को बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर इसमें दोनों लवण विलयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उल्टे यू आकार की कांच की नली लगाते हैं, जिसमें जो लवण सेतु कहलाता है। इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड, ये अपघट्य पदार्थ जेली युक्त माध्यम एगार एगार के साथ भर देते हैं और यहाँ पर रुई डॉट लगा देते, रुई से बंद कर देते। फिर जैसे ये संपूर्ण परिपथ पूर्ण हो जाता है तो एनोड इलेक्ट्रोड पर Zn का ऑक्सीकरण होता है तो Zn जो 2+ है वो इस विलयन में आ जाता है। अपन को पता है कि इसके विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धातु पर होता है, जो अपन पहले से पढ़ता है कि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह है। और इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आयन का प्रवाह होता है और आयन के कारण है वो धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर Zn2+ ये जो है इस रॉड से इस विलयन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रॉड पर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के सारे
एनोड से कैथोड की तरफ गति करते हैं और धारा का प्रवाह इसके विपरीत होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो यहाँ पर जो Zn है एनोड इलेक्ट्रॉन, तो Zn का Zn2+ में ऑक्सीकरण हो जाएगा और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये Cu2+ ग्रहण कर लेगा। ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर में Cu2+ का अपचयन हो जाएगा, तो ये Cu2+ की परत है वो इसके ऊपर जम जाएगी। तो ये है विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। अब इस सेल को लिखने के लिए सेल समीकरण कैसे लिखते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें, जहां पर ये ZnCuSO4 के साथ में ZnSO4+Cu बना रहा है, क्योंकि Zn का Zn2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu2+ का Cu में अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको, इस अभिक्रिया को सेल समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले बीच में 2 लाइन, इस 2 लाइन का मतलब है ये लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज। लवण सेतु लिखने बनाने के बाद में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, जहां पर अपन को लॉन से पता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ऑक्सीकरण के अंदर देखो पहले धातु है जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn से Zn2+ बन रहा है, तो यहाँ पे पहले धातु लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में आयन लिखा जाएगा Zn2+। अब ये सॉलिड है तो ठोस लिख दो, ये जलीय विलयन है तो AQ लिख देंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और 1 मोलर सांद्रता है तो कोष्टक में 1 m लिख देंगे, ये इसकी सांद्रता। उसके बाद में राइट साइड के अंदर कैथोड इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पे अपचयन हो रहा है Cu2+ का Cu में, क्योंकि ऑक्सीकरण में Zn2+ में धातु आयन में बदल रहा है, तो पहले धातु लिखा फिर आयन लिखा, धातु लिखा फिर आयन लिखा, ये ऑक्सीकरण को बता रहा है। इसी प्रकार अपचयन में Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में अपचयित हो रहा है, तो इसमें पहले आयन लिखना है फिर धातु लिखना है, तो Cu2+ से Cu, कॉपर सॉलिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख दिया। 1 मोलर सांद्रता है तो यहाँ पर कोष्टक में 1 m, इसको कहते हैं सेल समीकरण। तो ध्यान रखना, कोई भी दूसरी भी अभिक्रिया देके पूछ ले कि इस अभिक्रिया का सेल समीकरण लिखो, तब बीच में 2 लाइन लवण सेतु बनाना। लवण सेतु के लेफ्ट साइड में एनोड इलेक्ट्रोड है, तो जिस धातु का ऑक्सीकरण होता है पहले धातु फिर आयन लिखना, तो Zn का Zn2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार राइट साइड में अंदर, राइट साइड में जो कैथोड इलेक्ट्रोड है इस पर अपचयन होता है तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में अपचयित हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एनोड इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये कैथोड इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीडेशन को इधर लिखेंगे, अपचयन को इधर लिखेंगे। ऑक्सीकरण के अंदर पहले धातु लिखना है फिर आयन लिखना है, अपचयन के अंदर पहले आयन लिखना है फिर धातु लिखना है। उसके बाद में इसका सेल विभव कैसे निकालते हैं, तो सेल विभव निकालने के लिए इसके अंदर ई सेल जो निकालते हैं सेल विभव, उसके लिए फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड, और स्टैंडर्ड मानक स्थिति पर निकाला है 298 केल्विन ताप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो अपन मानक स्थिति के लिए इसको नॉट भी लगाते हैं, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पर इसके अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो ये अर्ध सेल है, ये आधा सेल, ये आधा सेल, और इनको परिपथ से जोड़कर ये कंप्लीट सेल बन जाता है। तो इसमें एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका सेल विभव 0 माना गया है, और उससे अन्य धातु के इलेक्ट्रोड को जोड़कर एक सेल परिपथ बनाते हैं, और फिर इसमें इसके अंदर इनके सेल विभव दिखे गए इस विभव मापी के अंदर, और उससे एक विद्युत रासायनिक श्रेणी निर्धारित की गई। तो जैसे यहाँ पर कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर है, और इसमें अपचयन विभव के मान के आधार पर विद्युत श्रेणी बनाई गई है। तो जब भी सेल विभव लिखो तब दोनों के अपचयन विभव लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले दोनों में आयन लिखने, जैसे कॉपर का अपचयन हो रहा है तो Cu2+ से Cu माइनस एनोड Zn का ऑक्सीकरण हो रहा था, लेकिन अपचयन विभव लिखना है तो Zn2+ से Zn। ये ध्यान रखना, जब भी सेल समीकरण लिखते हो
तब लवण सेतु के इधर एनोड इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण जब लिखो तो पहले धातु फिर आयन लिखना है, और राइट साइड के अंदर जो ऑप्शन है तो पहले आयन लिखना है फिर धातु लिखना है, ये सेल समीकरण में। लेकिन जब इसका सेल विभव निकालोगे, विद्युत वाहक बल या सेल पोटेंशियल, तब इसके अंदर ई सेल का फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के विभव में से एनोड विभव को निकाल दो तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी से इनके जो मान हैं वो अपचयन विभव के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो दोनों के अपचयन विभव है तो दोनों में आयन लिखने, तो जब भी सेल विभव निकालो तब दोनों में आयन लिखने हैं, और सेल समीकरण लिखो तो एनोड पे पहले धातु फिर आयन, कैथोड पे पहले आयन फिर धातु लिखना है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो कॉपर का जो अपचयन विभव होता है वो है 0.34 वोल्ट, और जिंक का जो अपचयन विभव है वो है -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.34 प्लस 0.76 बराबर 1.10 वोल्ट आ जाएगा इसका सेल विभव गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल का। और ये सेल विभव प्लस में आ रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक सेल है जो ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसको बनाने के लिए जो वैज्ञानिक थे लुइजी गैल्वेनी और एलसेंड्रो वोल्टा, उसने दो अलग अलग पात्र लिए। एक पात्र में 1 मोलर सांद्रता का जिंक सल्फेट का विलयन लिया जिसमें जिंक धातु की छड़ डुबो दी जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सांद्रता का विलयन लिया, उसमें कॉपर धातु की छड़ लगा दी और दोनों इलेक्ट्रोड को धारा स्रोत बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर इसमें कांच की उल्टे यू आकार की नली लगाते हैं। इस कांच की नली को लवण सेतु कहते हैं, जो दोनों लवण की उदासीनता को बनाए रखता है, उनको जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। और इसमें एगार एगार पदार्थ के साथ जेली युक्त माध्यम में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड भर देते। फिर जैसे ही इसके अंदर एनोड इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गति करते हैं और धारा का प्रवाह है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो एनोड पे जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है और कैथोड पे Cu का अपचयन हो जाता है। तब इसमें इस रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका है, यहाँ पर लवण सेतु और लेफ्ट साइड के अंदर जो मैंने लॉन कहा था LOAN, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण के अंदर Zn2 प्लस में बदल रहा है, धातु आयन में बदल रहा है। तो पहले धातु लिखना है फिर आयन लिखना है। और ये ठोस है या जलीय विलयन है तो एक्वेटिक लिखकर 1 मोलर सांद्रता। इसी प्रकार यहाँ कैथोड इलेक्ट्रोड पे Cu का 2 प्लस का Cu में अपचयन हो रहा है, तो पहले आयन फिर धातु है तो Cu2 प्लस आयन लिखना है फिर धातु लिखना है। ये सेल समीकरण हो जाएगी। और उसके बाद में विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो 0 माना गया है और इसमें अलग अलग धातुओं के सेल विभव निकाले गए और उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी से कॉपर और जिंक का जो अपचयन विभव है, कॉपर का अपचयन विभव होता है 0.34 वोल्ट, जिंक का अपचयन विभव होता है -0.76 वोल्ट। इन दोनों अपचयन विभव को यहाँ पे रखते हैं तो इसका सेल विभव 1.10 वोल्ट आता है और ये मान प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया अग्र दिशा में ही होगी। यदि ये मान माइनस में आता तो अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं होती, अभिक्रिया पक्ष दिशा में होती। तो इस प्रकार से ये एक विद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसका उल्टा विद्युत अपघटनीय सेल था जो विद्युत का अपघटन मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ एनोड नेगेटिव है, वहां एनोड पॉजिटिव है, यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, वहां कैथोड नेगेटिव है। विद्युत अपघटनीय सेल जो है वो अस्वतः प्रक्रम है जिसके अंदर गिब्स एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्वतः प्रक्रम है जिसमें डेल जी है वो नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से ये एक विद्युत रासायनिक सेल, इसका चित्र भी पूछते हैं।
उसके बाद में सेल समीकरण क्या है, फिर ये इसका सेल विभव क्या है। तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाता है। अब उसके बाद में इसमें जो है वो सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल से ये सेल विभव कैसे निकालते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, उसके बाद में इस विभव मापी द्वारा इसका मापन किया कैसे किया जाता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज के वीडियो में अपन ने विद्युत रासायनिक सेल को डिस्कस किया है। थैंक यू।